यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसि चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। सभी वैष्णवों को प्रणाम। पिछली बार हम जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग पर चर्चा कर रहे थे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग पर हमारे अंदर जो निर्गुण निराकार की उपासना में जो देहाभिमान के कारण जो बाधा आती है, उस देहाभिमान की बाधा पर हम समग्र विश्लेषण के तौर पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में प्रकरण में चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हम पढ़ रहे थे जो है पुरुष जो है प्रकृतिस्थ होने के कारण ही, पुरुष प्रकृति में स्थित होने के कारण ही सुख दुख का भोक्ता बनता है, यानी कर्मों के फल का भागी बनता है, प्रकृति में स्थित होने के कारण ही। कहां तक था, शायद यही था, आपने बताएंगे मेरे को कोई? कहां तक पढ़ चुके थे हम पिछली बार? सर श्लोक 13 जाके 22वें श्लोक से शुरू करेंगे अपन। श्लोक नंबर 22। 22 से शुरू करें। जी हाँ। जी, श्लोक नंबर 22। तो देखिए 22 अपने इससे पहले पढ़ा था, पुरुष है प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान, यानी पुरुष प्रकृति में स्थित होने के कारण बार बार गुणों का भोक्ता बनता है, और उसका जो है बार बार जन्म लेने का, यानी पुनर्जन्म का, ऊंची नीची योनि में आने का कारण भी क्या है? पुरुष का प्रकृति में स्थित होना। वास्तव में पुरुष प्रकृति में स्थित है ही नहीं। पुरुष ने क्या, अपना संबंध प्रकृति से मान लिया, तादात्म्य में बैठा लिया, जोरी जबरी मान लिया, अपने ऊपर लाद लिया संबंध। मैं संसार का, संसार मेरा, या मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। तो इस संबंध के कारण, मानने के कारण क्या है, बार बार जो है जीवात्मा यानी पुरुष बार बार ऊंची नीची योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है। अब बार बार जब ऊंची नीची योनि में जन्म लेता है, तो जन्म लेने से पहले जब तो अपने आप को स्थित मानता है प्रकृति में, और प्रकृति में स्थित मानकर किन किन रूपों में अपने आप को पेश करता है। कभी क्या मानता है? कभी अपने आप को मालिक मान लेता है उसका, कभी अपने आप को भोक्ता मान लेता है, कभी सर्वे सर्वा मान लेता है, कभी उसका संहारक भी बन जाता है, कभी भिन्न भिन्न रूपों में हम उसका अगले वाले श्लोक में पढ़ेंगे। आइए श्लोक नंबर 13.22 पढ़ें। कौन पढ़ेंगे? इंदिरा जी पढ़ेंगे 13.22। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। जी इंदिरा जी। उपद्रष्टानुमन्ता उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरे परमात्मेति चापि देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। हरे कृष्णा। जी इंदिरा जी, अर्थ? यह पुरुष यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा और उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु सब रूप से यह पुरुष
परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो यह है, इस देह में जी जी पढ़े पढ़े। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इन श्लोकों में भगवान ने जो है अलग अलग स्वरूप के बारे में बताया है। जो जीवात्मा जो है अपने आप को प्रकृति में स्थित होने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार किस प्रकार मान लेता है, उस बारे में यहाँ पर भगवान ने बताया। जैसे फर्स्ट है इसमें उपद्रष्टा अनुमंता च, यानी वैसे स्वरूप से तो पुरुष शाश्वत है, चिन्मय स्वरूप है भगवान का, लेकिन ये जो है अपने आप को संबंध मान लेता है शरीर से। जब ये अब पुरुष अपने आप को जो है प्रकृति की तरफ दृष्टि डालता है, ऐसा है उसको जैसे प्रकृति और संसार उसी का है ना, तो उसके साथ संबंध मानने से इसकी संज्ञा हो जाती है उपद्रष्टा, दृष्टि डालने के कारण। पुरुष जो है प्रकृति पर दृष्टि डालता है और प्रकृति से अपनापन का भाव करता है, तो इस दृष्टि डालने के कारण उसका संबंध संज्ञा हो जाती है उपद्रष्टा। और उपद्रष्टा बनने के बाद फिर हर एक कार्य जो प्रकृति में हो रहा है, शरीर में जो हर एक क्रियाएं हो रही हैं, उन सबको वो अनुमति सम्मति देता है कि मैं जो है मैं ही कर रहा हूँ, ये ऐसा मानता है। तो ऐसा मानने से बोलते हैं उसको अनुमंता। दृष्टि डालने से हो गया उपदृष्टा, और अनुमति देने से हो गया क्या, अनुमंता। और फिर ये क्या करता है, इस जो है व्यष्टि शरीर के साथ मिलकर उसका तादात्म्य करने के कारण अन्न जल आहार पोषण आदि के द्वारा उसका पालन पोषण करते हुए मानते हैं अपने आप को शरीर का, कि मैं शरीर का पालन पोषण कर रहा हूँ अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा। और गर्मियों में सर्दियों में उसका क्या है, सुरक्षा भी करता हूँ, संरक्षण करता हूँ, अर्थात अपने आप को उसका भरण पोषण करने वाला मानता है। तो भरण पोषण करने वाला मानने के कारण इसी संज्ञा होती है भर्ता। उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता। फिर आता है भोक्ता। भोक्ता कैसे, इस शरीर के साथ मिलकर कभी कभी क्या है खुश होता है, अनुकूलता आती है तो, और प्रतिकूलता आती है तो अपने आप को दुखी मानता है, तो बार बार सुखी होता है दुखी होता है, तो इस प्रकार क्या है ये भोक्ता बन जाता है। तो यहाँ इसकी संज्ञा होती है भोक्ता की, किसकी, भोक्ता की। और भोक्ता के बाद है भोक्ता महेश्वर है। महेश्वर यानी ईश्वर, महान ईश्वर महेश्वर। अपने आप को क्या मालिक मानता है, अपने आप को शरीर का मालिक मानता है। जैसे कहता है अपने शरीर में जो मेरी इंद्रियां हैं, मेरा मन है, बुद्धि है, और ये सब जो है मेरे पास जो संपत्ति ऐश्वर्य धन संपदा जो भी है, सबका मालिक कौन, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सबका मालिक। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि धन संपदा परिवार जो भी मेरा, इसका मालिक मैं ही हूँ। ऐसे ऐसा मानने के कारण इसकी संज्ञा होती है महेश्वर की। तो कितनी संज्ञा हो गई देखिए, उपद्रष्टा बन गया, अनुमंता बन गया, भोक्ता बन गया, भर्ता बन गया, और महेश्वर बन गया। इतनी इतनी क्या अपने आप को स्वरूप में पेश कर देता है। पर वास्तव में वो क्या है कुछ भी नहीं। है क्या है, अकर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है भगवान का अंश है वो। और जड़ तत्व से जड़ पदार्थों से संबंध मानने के कारण अपने आप को भोक्ता भोक्ता भर्ता महेश्वर उपद्रष्टा अनुमंता मान लेता है। लेकिन वास्तव में ये जो है पुरुष जो है, यानी भगवान का जो अंश जीव, ये पुरुष क्या है, अ, भगवान का अंश तो है ही है। तो भगवान का जो भगवान है उनको क्या है, अब परमात्मा कहा है भगवान को, परमात्मा। तो शास्त्रों में भगवान को परमात्मा नाम से कहा है, परमात्मा जो उसका क्षेत्र है। तो ये परमात्मा जो यानी भगवान का अंश आत्मा जो है, ये देह में रहता हुआ भी देह से स्वतः ही संबंध रहित होता है। देह से कोई इसका संबंध होता नहीं, इसका, आत्मा का। तो भिन्न भिन्न उपाधियों का कारण क्या है, भिन्न भिन्न अपने आप को ये पेश कर लेता है। जैसे उपदृष्टा बन गया, कभी अनुमंता बन गया। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि एक ही मतलब जो जीव है, यानी एक ही तत्व क्या है, भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण, भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण भिन्न भिन्न स्वरूप में आ जाता है। वास्तव में उसका किसी प्रकार का कोई संबंध है नहीं, भेद उसमें एक ही है, वो एक ही व्यक्ति, एक देश में, एक काल में, एक वेश में, संबंध में आदि के अनुसार भिन्न भिन्न है। जिसको व्यक्ति होता है ना, कभी पिता बन जाता है किसी का, कभी चाचा बन जाता है वो, कभी नाना बन जाता है। भिन्न भिन्न नाम होते हैं ना, एक ही व्यक्ति कहते हो, एक ही व्यक्ति रामलाल है, किसी का पति है, किसी का पुत्र भी है, किसी का चाचा है, तो भिन्न भिन्न वो कलर, लेकिन वास्तव में प्रो है तो ये तो एक ही वो रामलाल है, क्या है, सिर्फ एक ही। तो इसी प्रकार
पुरुष भी यानी एक ही जीव है, लेकिन भिन्न भिन्न संज्ञाओं के कारण अपने आप को कभी अवदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर मान लेता है। वास्तव में उसका जो है नहीं। तो वास्तव में जो पुरुष है, पुरुष तो पर है, पर यानी परे है वो। पर अन्य के साथ संबंधित संबंध मानने से वह भिन्न भिन्न संज्ञा में आ जाता है। ये संबंध जो है उसके, भिन्न भिन्न जो संबंध बताए यहाँ पर, ये संबंध क्या है, सिर्फ कर्तव्य पालन करने के लिए है। किसके लिए? उनकी जो ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य पालन कर्तव्य है उसके, उस कर्तव्य के पालन के लिए है, ममता कर लेने की नहीं। वो अब ममता कर बैठता है वो, कि मैं ही हूँ, ये मेरा ही है। तो ये जो संबंध है बहुत सारे संसार के, ये सिर्फ कर्तव्य पालन करने के लिए है, ना कि ममता करने के लिए। वास्तविक स्वरूप से तो वो क्या है, सर्वथा संबंध रहित है। पर जो पुरुष है वो सर्वथा संबंध रहित है। तो ये इस श्लोक भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है एक ही पुरुष भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न संबंध मानने के कारण भिन्न भिन्न स्वरूप की संज्ञाओं को धारित कर लेता है, और लेकिन वास्तव में वो एक ही है। फिर भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, ये वम वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुण से है। इस प्रकार जो पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जानता है, तथा वर्तमान वर्तमान रूपी नैसे विभु भी जाए थे। वो क्या है, अलग अलग तरह बर्ताव करता हुआ भी, फिर भी क्या है, न तो कभी यदि इस प्रकार को जान जाता है, इन बातों को समझ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भिन्न भिन्न तरह बर्ताव करता हुआ भी ना तो क्या है, जन्म लेता है वो, और ना ही वो पुनः उसका अपीयरेंस होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जैसे व्यक्ति मान लीजिए, वस्तुतः तो व्यक्ति निर्लिप्त ही है, वस्तुतः व्यक्ति निर्लिप्त है, आत्मा जो है निर्लिप्त है, सर्वव्यापक है, लेकिन भिन्न भिन्न स्वरूप के कारण भिन्न भिन्न संज्ञा हो गई। ये क्यों हो जाती है, कारण क्या है इसका? कारण क्या है इसका? ऐसा क्यों मानते हैं अपने आप को, मतलब व्यक्ति बार बार, मैं ये हूं वो हूं? विषयासक्ति, जो सांसारिक सुख है उनमें विषय आसक्ति के कारण। तो विषयासक्त, जो विषयों के सुख है, विषयों के सुख में आसक्ति होने के कारण व्यक्ति अपने आप को शरीर में, संसार में, प्रकृति में स्थित मान लेता है, और जिससे उसका क्या है, फिर विवेक ठीक से काम नहीं कर पाता। विवेक ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और यदि मान लीजिए व्यक्ति समझ गया कि वास्तव में मैं, मेरा स्वरूप सर्वथा पर है इनसे, और ये अलग है, तो ऐसा यदि अलगाव अनुभव हो जाए, ऐसा उसको अलगाव अनुभव हो जाए कि मेरा जो है स्वरूप तो भगवान का अंश में, और ये सभी परे हैं, इस प्रकार का अब उसके विवेक की बात आ जाए, ऐसा व्यक्ति फिर क्या है, जीवन मुक्त महापुरुषों की तरह संसार में सभी कार्य करता हुआ भी वो निर्लिप्त होता है। फिर वो क्या है, निर्लिप्त निर्विकार रहता है। यानी गुणों के संग से रहित होने का तात्पर्य क्या हो जाएगा, वो गुणों के संग से रहित होता हुआ सभी काम करेगा, लेकिन उसके अंदर वो कामना नहीं रहेंगी, सब कामनाएं उसकी क्या है, समाप्त हो जाएंगी। इस तरह बर्ताव करते हुए भी वह सभी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेगा, और पुनः जो है लिप्त नहीं होता। जैसे आता है छाछ से एक बार जो है निकाला हुआ मक्खन पुनः दही नहीं बन सकता, इसी प्रकार व्यक्ति वो एक बार समझने के बाद दोबारा उस संसार में लिप्त नहीं हो सकता। ये देखिए सब जो है बातें है यहाँ पर भगवान बता रहा है, ये संबंध क्या है, सब बातें व्यक्ति के मानीपने के कारण है। वो अपने आप को मान लेता है, मान नहीं है बस, रियल में है नहीं, यथार्थ में मान लिया उसने, तो मानने के कारण फिर क्या है, उसके ऊपर सिर पर बोझा आ जाता है। सिर पर क्या है, बोझा आ जाए, और फिर बोझा उसको ढोना ही पड़ता है, वो बोझा। जैसे अपने एक उसमें उदाहरण आता है, एक आता है, एक व्यापारी होता है, ऊंट वाला व्यापारी। तो वो अपने ऊंट को लेकर कहीं जाता होता है, किसी दूसरे एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा होता है वो। तो रास्ते में क्या, उसको रात्रि हो जाती है। रात्रि होने पर वो किसी सन्यासी के आश्रम में रुक जाता है, वहां पर रात्रि विश्राम करने के लिए। तो सन्यासी के जब आश्रम में रुकता है वो, तो वहां पर वो क्या है, एक दूसरी रस्सी होती है ऊँट को बांधने की। एक तो लेके चलने की, एक होती है ऊँट को बांधने की रात को। और बांधने की रस्सी वो भूल जाता है घर। तो वहां पर वो विचार करता है, भाई मैं तो ऊँट की रस्सी भूल के आ गया, अब इसको ऊँट को कैसे बांधूं? तो ये समस्या वो सन्यासी को बताता है। तो सन्यासी कहते हैं, भाई ऐसा है, आप ऐसा करो, डेली इसे बांधते हो ना, वैसे ही एक्टिविटी करो, आप ऐसे ऊँट को बुलाओ, और वैसे ही इस पर रस्सी की तरह गर्दन पे हाथ फिराइए, रस्सी को लेकर, मान लीजिए आपके हाथ में रस्सी है, काल की रस्सी का हाथ फिराइए, ऐसे बोलिए, ऊँट ऐसे आ जाएगा। तो जैसे उन्होंने किया, तो ऊँट वहां पर आकर वैसे ही, जैसे उन्होंने आवाज दी, ऊँट को, ऊँट आ गया और बैठ गया। और गले में जब उसने हाथ फेरा रस्सियों का, तो इस प्रकार रस्सी से करता हुआ क्या, ऊँट से बंध गया। तो बंधने के बाद फिर ऊँट बैठ गया, ऊँट बैठा रहा, बंध गया ऊँट। फिर वो क्या है, व्यक्ति रात को आके आश्रम में सो गया।